काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुद्धि के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं उसके अंतर्गत बाल्यावस्था या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। ठीक है, तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो सामाजिक विकास सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था में देखते हैं कि लिखा है जैसे जन्म से किशोरावस्था तक। पहला प्रश्न है कि बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए या शैशवावस्था में सामाजिक विकास का परिचय देना है। हम लोग पहले प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास का परिचय। ठीक, कि शैशवावस्था में जो बालक का सामाजिक विकास होता है वो कैसा होता है। तो भाई बच्चा जब छोटा रहता है तो उस समय भाई मनोशारीरिक प्राणी रहता है। उसका खुद के बारे में उतना परिचय नहीं होता, ना ही समाज के बारे में परिचय होता है। तो उस समय ना तो वह सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। ठीक है, अब उसके शारीरिक और मानसिक विकास के साथ सामाजिक विकास भी होता है। ठीक, जैसे कि जैसे जैसे शारीरिक विकास होता जाता है, मानसिक विकास होता जाता है, वैसे ही आयु में वृद्धि भी होगी और उसका सामाजिक विकास उसी के अनुसार होता रहेगा। उसका सामाजिक व्यवहार अनेक बातों से प्रभावित भी होता है और सामाजिक जो व्यवहार होता है स्थिर नहीं होता, उसमें परिवर्तन होता रहता है। परंतु बालक एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता रहता है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया शैशवावस्था में आरंभ होती है वो मृत्यु तक चलती है। अब देखते हैं कि इसके सामाजिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। देखते हैं इसको कि प्रथम माह में शिशु साधारण आवाज़ और मनुष्य की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता। द्वितीय माह में मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। तीसरे माह में वह अपनी माता को पहचानने लगता है। ठीक है, इसको आप ये लाइन याद कर लीजिए कि बच्चा तीसरे माह में अपने माता को पहचानने लगता है। माता की उपस्थिति में वह प्रसन्न होता है, परंतु माँ के चले जाने पर वह अप्रसन्नता प्रकट करता है। तो आप लोगों ने नॉर्मली किसी बच्चे पर यह बात जरूर नोटिस करी होगी। और चौथे माह में शिशु किसी व्यक्ति को आते देखकर प्रसन्न होता है। यदि उसके साथ कोई खेलता है तो वह प्रसन्न होता है। पंचम मास में वह क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगता है। यदि कोई क्रोधित होता है तो वह डर जाता है। छठे मास में वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने लगता है। परिचित व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न होता है, अपरिचित व्यक्ति को देखकर वह सहम जाता है। आठवें मास में शिशु बोले गए शब्दों का अनुकरण करने लगता है। जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो वह उस काम को नहीं करता जिसके लिए उसे मना किया जाता है। जब शिशु 2 वर्ष का हो जाता है तो वह वयस्कों के साथ कुछ न कुछ कार्य करने लगता है। और जब शिशु 3 वर्ष का हो जाता है तो वह अन्य बालकों के साथ खेलना चाहता है। जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तो उसका सामाजिक व्यवहार उस तक ही सीमित रहता है। विद्यालय जाने पर उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। शिशु सामाजिक जीवन में भाग लेना आरंभ कर देता है। वह नए सामाजिक संबंध बनाता है। तो ये आप लोगों ने देखा शैशवावस्था के बारे में सामाजिक विकास। अभी हम लोग बात करते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालक भाई स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाने की अवस्था भी हो जाती है उसकी। तो जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है या आरंभ करता है तो उसे नया वातावरण मिलता है और वह इस वातावरण से अनुकूलन करना सीख जाता है। जब बालक वातावरण से अनुकूलन करना जान जाता है तो उसका विकास आरंभ हो जाता है। उसमें अनेक गुण आ जाते हैं क्योंकि वह कई लोगों से मिलता है विद्यालय में, कई चीज़ें देखता है, अनुभव करता है। ठीक, तो जब बालक विद्यालय जाने लगता है तो वह किसी न किसी टोली का सदस्य हो जाता है। ये भी आप लोग खुद किसी न किसी टोली के सदस्य होंगे, मतलब एक ग्रुप बन जाता होगा दोस्तों का। ठीक, और वह उसी टोली के आदर्शों का पालन करता है। बालक अपने समूह के प्रति वफादार होता है। बालक उसी प्रकार के वस्त्र पहनता है, वैसे ही आचार विचार रखता है जैसे उसके समूह की इच्छा होती है। जब बालक किसी समूह का सदस्य हो जाता है तो उसमें नेतृत्व तथा उत्साह के गुण आ जाते हैं। इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक के प्रति विशेष सम्मान की भावना रखता है, परंतु अन्य बालक यदि शिक्षक का परिहास करते हैं तो वह भी पीछे नहीं रहता। इन सब का अनुभव आप लोगों ने कक्षा में जरूर किया होगा। बालक इस अवस्था में वे ही कार्य करता है जिनमें उसकी विशेष रुचि होती है, परंतु बालकों को बालिकाओं की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं। बालकों और जो बालिकाओं की रुचियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इस अवस्था में बालक का व्यवहार या तो अच्छा हो सकता है या बुरा। ठीक है, प्रायः बालक इस अवस्था में वे कार्य करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है जो 2015 में आया था। बाल बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है। तो बालक देखो जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता रहता है। वह अपने परिवार के सदस्यों
विद्यालयों, अपने समूह के साथियों, अपने समाज की संस्थाओं, परंपराओं एवं स्वयं की रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण और अपना सामाजिक विकास करता है। सामाजिक व्यवहार स्थिर न होकर परिवर्तनशील होता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है और यह एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है। सौरे एवं टेलफोर्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा भाई, देखते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्ति के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। ठीक। E.H. हरलॉक ने कहा कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। ऐसे ही सोरेनसन ने कहा कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है कि अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। ठीक। ऐसे ही रॉस ने कहा, इसको भी आप पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज करिए और पढ़िए। तो बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य था आप लोगों ने जान लिया है। इससे पहले बाल्यावस्था के बारे में जाना और शैशवावस्था में नॉर्मल कॉमन से पॉइंट्स हैं, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, 5-6 पॉइंट बहुत हैं, आप उनको ही ध्यान में रखिए। पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था में अब सामाजिक विकास देख लेते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, विषम लिंगी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था में, और इसी कारण बालक तथा बालिकाएं साज श्रृंगार बन ठन कर रहना चाहते हैं। इस एज में आप लोगों ने जरूर किया होगा। बालक और बालिकाओं के कार्यक्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार वे अपने समूहों का निर्माण करते हैं। इन समूहों का जो प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, उन्हें अपने व्यवसाय का चयन करना होता है। इस कार्य में सफलता या असफलता उनके सामाजिक विकास की दशा निर्धारित करती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का अपने माता पिता से मतभेद हो जाता है। माता पिता बालकों और बालिकाओं पर कठिन नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे किशोरों के सामने नैतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप किशोर और किशोरियां माता पिता के प्रति विद्रोह कर देते हैं। बालक तथा बालिकाएं उसी प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं जैसा उनका समूह स्वीकृत देता है। बालकों का आचार विचार व्यवहार आदि भी समूह के आदर्शों के अनुरूप होता है। किशोरावस्था में यह भी देखा जाता है कि कुछ बालक तथा बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते, वे अकेले रहना पसंद करते हैं। उनकी मित्रता समलिंगी या विषमलिंगी व्यक्ति से हो जाती है और उनका जीवन इसी प्रकार व्यतीत होता है। बालक किसी समूह के सदस्य बन जाते हैं, इस प्रकार उनमें अनेक नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। वे उत्साही तथा परोपकारी बन जाते हैं, उनमें सदैव गरीबों तथा दुखियों के प्रति सहानुभूति रहती है। किशोरावस्था चिंता की अवस्था होती है। किशोर तथा किशोरियाँ किसी न किसी चिंता में रहते हैं, कोई प्रेम में असफल हो जाता है तो कोई परीक्षा में। ये समस्या बालक तथा बालिकाओं के सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो किशोरावस्था के अंतिम समय में अर्थात 18 वर्ष के पश्चात किशोर तथा किशोरियों के सामाजिक व्यवहार में काफ़ी परिपक्वता आ जाती है। ठीक। तो यहाँ आप लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में देख लिया कि बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो कैसे होता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। इसके आप 5-6 पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं मिलते, और जो मिले हैं वो यही है कि भाई बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या शैशवावस्था में कैसे होता है। तो उसके लिए आप 4-5 पॉइंट याद करके लिख लेंगे। नॉर्मली समझने की बात है तो आप समझ के भी लिख सकते हैं। ठीक। बाकी ज़्यादा कठिन पॉइंट्स नहीं है। तो वीडियो को अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।